सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर के चाकसू से बड़ी खबर मिल रही है। नदी में सवारियों से भरी बस गिरी है और एसडीआरएफ सिविल डिफेंस मौके के लिए रवाना हुई है। प्रशासनिक अधिकारी भी रवाना हो चुके हैं। कई यात्रियों के डूबने की आशंका इसमें जताई जा रही है। बड़ी खबर जयपुर के चाकसू से मिल रही है। नदी में सवारियों से भरी बस गिर गई है और एसडीआरएफ सिविल डिफेंस मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी रवाना हुए हैं और कई यात्रियों के डूबने की आशंका इसमें जताई जा रही है। और लाल घेरे में भी आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं एक बस जो कि नदी में जा गिरी है। सवारियों से भरी ये बस है और बस की स्थिति को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयावह रहा होगा। बड़ी खबर राजधानी के चाकसू से मिल रही है। एक बस जो कि पूरी सवारियों से भरी है और वो नदी में जा गिरती है। एसडीआरएफ सिविल डिफेंस मौके के लिए रवाना हुए। प्रशासनिक अधिकारी भी रवाना हो चुके हैं और संवाददाता राकेश और सतवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, ये हादसा कब और कैसे हुआ? तकरीबन आधे घंटे पहले यह हादसा सामने आया और जिसके अंदर ये करीब 2 दर्जन से अधिक लोग इसके अंदर इंजर्ड हुए हैं और अभी भी बस के पर बैठे हुए हैं। ये घायलों जो अपन विजुअल के मार्फत से हम लोग दिखा पा रहे हैं, ये वो घायल हैं जो अभी भी बस पर बैठे हैं और किसी न किसी तरीके से अपनी जान को बचाते हुए ये बस के ऊपर तक आए। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार से प्रशासनिक स्तर पर कैजुअलिटीज की बात नहीं की गई है। अभी भी रेस्क्यू के लिए जो टीमें हैं, एसडीआरएफ हो या सिविल डिफेंस हो, उन लोगों को सूचित कर दिया गया। कुछ ही समय बाद में सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ भी मौके पर पहुंच जाएंगी। हालांकि अभी किसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रशासनिक तौर पर मना कर दिया गया, क्योंकि बस के अंदर तकरीबन 40 से 50 लोग बैठे होने की सूचना मिली थी और ये लोग टोंक से जयपुर आ रहे थे। इसके अंदर बड़ी संख्या के अंदर टोंक के लोग हो सकते हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर आसपास में पुलिस बैरिकेड लगा दी गई है। लोगों को, वाहनों को इधर नहीं आने दिया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि सुबह हल्की झपकी आ जाने के कारण से ये संतुलन बिगड़ा था बस के ड्राइवर का और बस को लेकर वो सीधा नाले में गिर गया। इस नाले में, इस नदी है, ये नदी बेसिकली अब इस पानी का ठहराव है, इस कारण से इसको नाला भी कहा जाता है और ये बहाव वाली जगह नहीं है कि कोई व्यक्ति इस पानी के बहाव से आगे निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठहरा हुआ पानी है, इसलिए जो भी कुछ व्यक्ति विशेष यहाँ पर अगर फंसे हुए भी होंगे तो वहां पर निकल सकते हैं। इजी गोइंग है, इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, इतना बड़ा पैनिक क्रिएट करने वाली जरूरत नहीं। और कुछ ही देर में, महज करीबन आधे घंटे बाद में न्यूज़ 18 राजस्थान विजुअलाइज करके बताएगा कि किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ था और इस घटनाक्रम के में किन लोगों की लापरवाही देखी गई है। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस चीज को लेकर पुष्टि कर रहे हैं कि अभी भी प्रशासनिक स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कैजुअलिटी इस घटना के दौरान नहीं हुई है। जी नुपुर। जी बिल्कुल, साथ ही सतवीर भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए। सतवीर, फिलहाल अभी ताजा स्थिति क्या कुछ बनी हुई है और कितनी देर में एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस जो है मौके पर पहुंच जाएगी? सतवीर जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो सुबह जो पूरी घटना हुई है, इसके बाद में जो एसडीआरएफ की टीम है वो मौके के लिए रवाना हो गई है। कुछ देर बाद में पूरे जो यात्री है, जिस तरीके से हमारे जो संवाददाता राकेश विषय ने बताया कि जो यात्री उन्हें यहाँ से निकाल लिया जाएगा, लेकिन जो भी किसी ने जो 30 यात्रियों से ज्यादा जो यात्री हैं, इसके अंदर इसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, इसलिए ज्यादा तनाव की स्थिति यहाँ पर मानी जा रही है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सभी जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित यहाँ निकाल लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हादसा आज जो रोडवेज बस का यहाँ पर हुआ है डकाऊ मोड़ के यहाँ पर, इससे पहले भी यहाँ पर एक हादसा उसका है जिसमें जीप गाड़ी थी वो भी यहाँ पर इसी के अंदर गिर गई थी, जिसके अंदर 2 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी और उसके बाद में भी जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा था। लेकिन यहाँ पर आज वापस जो हादसा हुआ है उससे एक बार की चिंता की जो लकीरें हैं वो सामने आ रही है। फिलहाल जो रोडवेज जो बस है वो उसमें जो यात्री हैं वो अभी छत पर जो बस के ऊपर बैठे हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी उन्हें यहाँ से बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। जी बिल्कुल, साथ ही सतवीर, क्या किसी यात्री के अभी हताहत होने की सूचना मिली है?
जी बिल्कुल, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो यात्री हैं जो बस के अंदर भी अभी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि कुछ जो लोग हैं वो बस के अंदर हैं, लेकिन जो बाकी जो लोग थे वो बस के ऊपर आ चुके हैं और बाहर ऊपर ही बैठे हुए हैं। लेकिन अभी जो क्योंकि सिद्धार्थपुरा जो थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है और उसके बाद में जो सिविल डिफेंस की टीम है वो भी मौके पर पहुंचने वाली है, तो अभी उन्हें आराम से निकाल लिया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि बस के अंदर कितने जो लोग फंसे हुए हैं या कोई हताहत हुआ है, इसकी जानकारी मौके पर पहुंचने के बाद में पुलिस दे पाएगी। चलिए, राकेश भी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए। राकेश, क्या कुछ जानकारी, कितनी देर में सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा? चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। सतवीर, कब तक यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा? राकेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो तस्वीरें आपने देखी, लाल घेरे में उस बस को साफ तौर पर देखा जा सकता है जो बस नदी में जा गिरती है। सवारियों से भरी ये बस है और आप इस बस में देख सकते हैं कि किस तरह से यात्री जो है वो बस के ऊपर आ चुके हैं। हालांकि अभी सूचना मिली है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश भी की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं। और राकेश हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। राकेश, कब तक यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा? देखिए नुपुर, रेस्क्यू करने वाली जो भी एजेंसियां हैं, चाहे सिविल डिफेंस हो या एसडीआरएफ हो, वो अभी मौके पर नहीं पहुंची है। उन्हें पहुंचने में तकरीबन अभी 10 से 15 मिनट का समय और लगेगा। जिस प्रकार से अब कंट्रोल रूम के अंदर जो सूचना मिली, जिला प्रशासन के पास में जो सूचना आई, उसके तहत मौके के लिए रवानगी जरूर हो चुकी है, लेकिन अभी 10 से 15 मिनट और लगेंगे। और जहां तक अभी साथी संवाददाता हमारे तस्वीर ने बताया कि वास्तव में 7 छोटे बच्चे यहाँ पर इस दौरान अंदर फंसे थे। उन बच्चों को तो बाहर निकाल लिया गया, जिन्हें बस की ऊपर वाली छत पर रख दिया गया है। इसके अलावा कुछ लोग, स्थानीय लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि उस सीढ़ी के मार्फत से लोगों को ऊपर लाने का कोशिश कर सके और यही प्रयास अभी आम जन के स्तर पर ये किया जा रहा है कि कुछ जो भी लोग ऊपर दिख रहे हैं, बस की छत पर दिख रहे हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द ऊपर लिया जाए। एक अहम बात इसके अंदर ये है कि बस जो गिरी है वो उल्टी गिरी है, इसके कारण से अंदर कुछ लोगों के होने का अनुमान अभी लगाया जा रहा है। इस चीज से डिनाई नहीं किया जा रहा है कि कुछ लोग अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कैजुअलिटीज का अभी किसी भी प्रकार से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही किसी लोगों की अभी प्रशासन ने मौके पर या मौके से किसी प्रशासन के अधिकारी द्वारा ये चीज बताई गई है कि कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पर कैजुअलिटी हुई हो। अभी कहा जा रहा है कि रेस्क्यू का काम है वो कुछ ही देर बाद में शुरू कर लिया जाएगा, लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है ड्राइवर को, जो इस रोडवेज बस के टोंक डिपो का जो ये ड्राइवर है, इसको हल्की सी झपकी आ गई। झपकी आने से ये संतुलन खराब हुआ और ये बस जाकर सीधे इस नदी में जाकर गिर गई और यही कारण रहा कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। मेरे साथी सचिव ने भी बताया कि पहले भी इस तरह का वाकया हो चुका है। एक जीप इस नाले के अंदर, इस नदी के अंदर गिरी थी और उसके कारण उस दौरान 2 लोगों की यहाँ पर कैजुअलिटीज हुई थी, लेकिन अभी तक क्योंकि प्रशासनिक अमला तक वहाँ पर मौके पर नहीं है, लोग अपने स्थानीय लोग जो है अपने स्तर पर, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ लोग सीढ़ियों के मार्फत से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, तो कुछ रस्सियां फेंक रहे हैं, लेकिन क्या है वो प्रॉपर रेस्क्यू का जो तरीका होता है वो इजाद नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि लोग ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। इसकी कश्मकश जल्द से जल्द सिविल डिफेंस या एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच जाए और वो जल्दी से रेस्क्यू करना शुरू करे, जिससे कि जो लोग इस ठंड के दौरान भी नीचे पानी के अंदर अगर फंसे हुए हैं या फिर जो गीले होकर भी ऊपर आए, वो किसी प्रकार से और ज्यादा परेशान ना होने, जल्द से जल्द बाहर निकाल दिया जाए और प्राथमिक उपचार किया जाए। हालांकि 108 की एम्बुलेंस जो है वहां पर मौके पर पहुंच गई है। 108 की अपने स्तर पर वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सिविल डिफेंस का काम है, जो रेस्क्यू टीम्स का काम है, वो अभी मौके पर शुरू नहीं। बिल्कुल राकेश, यहाँ पर क्या सूचना मिल रही है? जो एसडीआरएफ की टीम है वो कितनी देर में लगभग पहुंच जाएगी? मैंने बताया आपको कि तकरीबन 10 से 15 मिनट और लगेंगे एसडीआरएफ की टीम को मौके पर पहुंचने में, क्योंकि ये टोंक रोड का जो ये हाईवे, इसमें फॉग बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं कि कई ट्रेनें इस दौरान से फॉग के कारण से काफी डिले चल रही है। यही कारण है कि मुख्य मार्गों पर, सड़क मार्ग पर भी फॉग
होने के कारण अधिक ओवर स्पीड के अंदर गाड़ी नहीं चलाई जा पा रही। ये बड़ी एक समस्या है और ये कॉमन समस्या है। हम पहले पिछले कई समयों से देखते आ रहे हैं कि फॉग होने के कारण से लोग रेल हो या परिवहन सड़क मार्ग के द्वारा चलने वाले वाहनों, उनको भारी परेशानी आती है। शायद यही कारण हो सकता है कि फॉग होने के कारण वाहनों को पहुंचने में थोड़ी समस्या आ रही होगी। हालांकि यहाँ से जिला प्रशासन की ओर से कह दिया जाए या पुलिस मुख्यालय की ओर से कह दिया जाए, यहाँ से अपने स्तर के ऊपर उन लोगों ने टीमें रवाना काफी समय पहले कर दी थी, लेकिन अभी कुछ बताया जा रहा है कि कम से कम 10 से 15 मिनट और लगेंगे। चलिए राकेश, तो लगभग 10 से 15 मिनट का और इंतजार करना होगा। हालांकि स्थानीय लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और बचाने की कोशिश उनकी जारी है। और आप बने रहिए हमारे साथ राकेश, साथ ही इन तस्वीरों में जिस तरह से देखा है कि बस के ऊपर आधे लोगों को बैठा दिया गया है, बड़ी भयावता का अंदाजा यहां पर लगाया जा सकता है। साथ ही और सतवीर भी हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए। सतवीर, जैसा कि राकेश ने बताया कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी, क्या मानो हादसा या लापरवाही? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह का जो वक्त रहता है, क्योंकि कोहरा भी ज्यादा रहता है और उसके बाद में जिस तरह ड्राइवर को जो झपकी आई है, तो ये जो पूरा हादसा है ये सामने आता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है, क्योंकि जो ड्राइवर ने जिस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि ये जो पुलिया है, ये जो नाला है, इसको दीवार तोड़ने के बाद में ये जो बस है ये इस नाले के अंदर यहाँ पर गिरी है। फिलहाल जैसे ही यहाँ पर हादसा हुआ था, उसके बाद में जो पूरी जितनी जो सवारी थी वो तुरंत यहाँ पर बस के ऊपर खिड़कियों के जरिए ऊपर बस के ऊपर बैठ गई थी। और लेकिन अभी सूचना के बाद में सभी जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं। अभी फिलहाल जहाँ तक अपडेट हमारे पास आ रही है, जो यात्री हैं उन्हें वहां से धीरे धीरे निकाला जा रहा है। जो नाव है उसके जरिए यहाँ से उन्हें ऊपर लाया जा रहा है। फिलहाल जो कुछ जो सवारियां हैं उनके मामूली चोट जरूर आई है, किसी के सर में लगी है तो किसी के हाथ में जो चोट है वो यहाँ पर आई है। लेकिन इसमें सोचने वाली एक बात आपको बताना चाहूंगा कि एक जो महिला है जो भी इस बस के ऊपर सवार है, जिसमें उसके हाथ में एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है, वो भी उसके हाथ में है और वो उन्हें भी निकालने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी इस तरह का हादसा यहाँ पर हो चुका है, लेकिन इसके बाद में भी यहाँ पर कोई यहाँ पर इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए थे। क्योंकि जहाँ पर ये जो नाला बना हुआ है वहां पर दीवार यहाँ पर बनाई हुई है और वो दीवार इस तरह बनाई हुई है कि अगर कोई भी वाहन यहाँ से गुजरता है और अगर थोड़ा सा उसका बैलेंस बिगड़ता है तो वो दीवार तोड़ के नीचे जा सकता है। क्योंकि ऐसी कोई रेलिंग की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई थी। पिछली बार भी जब यहाँ पर एक हादसा हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, उसमें भी हमने ये प्रशासन की ओर से बताया था। लेकिन अभी तक अब देखने की बात ये होगी कि जिस तरीके जो हादसा सामने आया है उससे आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल सतवीर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिली। पहले भी इस तरह का हादसा हो चुका है, उसके बाद भी किसी तरह की सुध यहाँ पर नहीं ली जाती। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही राकेश भी हमारे साथ संवाददाता बने हुए, उनको भी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।